सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रत्येक पदार्थ की दो विशेषताएं होती हैं, या यूं कहा जाए प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक रूप में होता है। सामान्य और विशेष दो रूप हैं। सामान्य के अंतर्गत द्रव्य आता है और विशेष के अंतर्गत गुण और पर्याय आती हैं। आचार्य समंतभद्र देव ने युक्त्यानुशासन के 47वें श्लोक में कहा है, न द्रव्य पर्याय पृथक व्यवस्था द्वय्यात्म मेकारपणिया विरुद्धम धर्मश्च धर्मी च मिथस्त्रिधर्मौ न सर्वथा ते भी मतौ विरुद्धौ। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, द्रव्य और पर्याय की पृथक व्यवस्था नहीं होती है। एक सहभावी विशेष होता है और एक क्रमभावी विशेष होता है। सहभावी विशेष के लिए गुण कहते हैं और क्रमभावी विशेष को पर्याय। जैसे सहभावी विशेष में गुण में शक्कर का मीठापन कभी बदलता नहीं है, वह हर एक अवस्था में रहेगा, लेकिन उसकी अवस्थाएं जरूर कोई ना कोई होंगी और वो अवस्था हर समय रहे, चाहे दाना में रहे, चाहे वह बर्फी के रूप में रहे, चाहे वह चाशनी के रूप में रहे, चाहे रस के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, शक्कर का मीठापन मीठापन ही होगा। इसी तरीके से द्रव्य कोई भी हो, वह द्रव्य हमेशा पर्याय के साथ ही रहता है। वह पर्याय के बिना कोई द्रव्य रह नहीं सकता है। इसी बात के लिए कहते हुए आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, न द्रव्य पर्याय पृथक व्यवस्था, द्रव्य और पर्याय की पृथक व्यवस्था नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कहते हैं द्वयात्म एकारपणिया विरुद्धम। द्वयात्मक है द्रव्य, द्रव्य और पर्याय, गुण और पर्याय। तो जब वह द्रव्य पृथक नहीं हो सकता पर्याय से, तो धर्म और धर्मी भी पृथक नहीं होता है। इसीलिए आचार्य श्री ने कहा है कि तीन प्रकार की चीजें होती हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। अर्थक्रिया, अर्थक्रिया माने पदार्थ की प्रयोजनभूत क्रिया जो होती है, वो प्रयोजनभूत क्रिया पदार्थ की क्रिया उत्पाद में द्रव्यात्मकता में होती है। यदि द्रव्य को पर्याय से पृथक कर दिया जाएगा या पर्याय को द्रव्य से पृथक कर दिया जाएगा, तो द्रव्य अकेला ध्रुव रहेगा, उत्पाद व्यय रूप नहीं होगा। और जो उत्पाद व्यय रूप नहीं होगा, उसका सत रूप सत्ता नहीं होगी, और जिसकी सत्ता नहीं होगी उसका लक्षण नहीं बनेगा। और ऐसे द्रव्य से, जब द्रव्य से पर्याय को सर्वथा अलग कर दिया जाएगा, तो उस द्रव्य से व्यवहार, लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा। लोक व्यवहार का मतलब, तात्पर्य ये है कि अंगूठी नहीं बनेगी, अंगूठी नहीं बनेगी। और जब अंगूठी नहीं बनेगी तो उससे क्या नहीं होगा? सोना अकेला तो होगा, पर उससे कोई आभूषण नहीं बन सकेंगे, तो सोने की प्रयोजनीयता समाप्त हो जाएगी। सोने की प्रयोजनीयता क्या है? तो सोने की प्रयोजनीयता उसके आभूषण से भी है। यदि आभूषण नहीं बनते हैं तो सोने में सुहाग नहीं होगा, और सोने में सुहाग ना होने के कारण से वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। सोना हो, चूड़ी ना बने तो सोना कौन खरीदने जाएगा? इसी तरीके से द्रव्य हो और पर्याय उससे अलग, तो लोग जो कहते हैं पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे पंथ वाले लोग जिन्होंने दिगंबर पंथ, श्वेतांबर से दिगंबर पंथ में आकर के और न किसी से दीक्षा ली, न किसी से शिक्षा ली, किंतु स्वयंभू संत बन गए। हमारी वैदिक परंपरा और जैन परंपरा में संत वही कहलाता है जो किसी न किसी से दीक्षा ले, और जो स्वयं में दीक्षा ले लेता है वह संत नहीं कहा जा सकता है।
हमारे यहाँ जितने भी आचार्य हुए हैं वो सब किसी ने, उनकी गुरु परंपरा रहती है, वो किसी न किसी से दीक्षा लेते हैं। इसी तरीके से उनके पास भी एक विशेषता व्यवहार होता है। तो हम सब लोगों के लिए एक बात विचार करना है कि अगर द्रव्य और पर्याय की पृथक व्यवस्था होगी तो न गुरु की व्यवस्था होगी न शिष्य की व्यवस्था होगी, क्योंकि ध्रुव पदार्थ में कोई भी गुरु शिष्य की, माता पिता की व्यवस्था नहीं बन सकती है। कोई कार्य नहीं होगा, मिट्टी का घड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि द्रव्य से पर्याय पृथक और ध्रुव स्वरूप है। इसलिए और नित्य एकांतवाद का पक्ष आ जाएगा। नित्य एकांतवाद, द्रव्य हमेशा नित्य रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगे। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि प्रत्येक द्रव्य कैसा होता है, नित्य अनित्य आत्मक होता है। अकेला न नित्य होता है न अनित्य होता है। और जिसने भी द्रव्य को नित्य अनित्य आत्मक नहीं माना है वे जैन धर्म के कभी भी अनुयायी नहीं हो सकते हैं। इसलिए द्रव्य की पर्याय की पृथक व्यवस्था को हमारे जैन आचार्यों ने रोका है। पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग है, ऐसा मानना मिथ्या है।